हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज हमारा 20th डे का क्या स्टडी प्लान रहने वाला है, हम कितना टारगेट आज लेके चलने वाले हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो आज सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं कि हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है। तो देखो, हमारा एवरेज चल रहा था, तो मैंने आपको कल बोला था कि एवरेज के 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। आज मैं फिर से आपको 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताने वाली हूँ एवरेज के। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कौन से करने हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्टल है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। फिर हमें बोला जाता है कि अगर 4 स्टूडेंट्स और न्यू ऐड हो जाते हैं तो जो होटल का एक्सपेंसेस है वो 4 रुपीज पर डे इंक्रीज हो जाता है, बट जो एवरेज एक्सपेंस है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है ₹1। तो हमें पूछा जाता है इनिशियल हॉस्टल के एक्सपेंसेस कितने रहे होंगे। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है और ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमारा कौन सा पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 टर्म्स है, हमें बोला जाता है 100 टर्म्स का जो एवरेज है वो हमें दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 90 है 100 टर्म्स का एवरेज। फिर हमें बोला जाता है कि 3 टर्म्स हैं जिनको रॉन्ग कैलकुलेट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल 41 है, उसको 14 कर लिया है, 61 है, उसको 16 कर लिया है, और 43 को 34 कैलकुलेट कर लिया है। तो हमसे पूछा जाता है कि आफ्टर करेक्शन एक्यूरेट एवरेज कितना रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड हमसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थर्ड टाइप का हमारा क्वेश्चन बनता है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर है, वो 87 रन लेते हैं अपनी 17th इनिंग्स में। तो हमें पूछा जाता है कि जब वो 87 रन लेते हैं 17th इनिंग्स में, तो जो एवरेज होता है, एवरेज हमारा इंक्रीज हो जाता है बाय 3। तो हमसे या तो हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं, या तो हमसे पूछा जाता है प्रीवियस एवरेज क्या था, या हमसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट एवरेज क्या है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। मैथ्स में एवरेज खत्म होता है आज, और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हम रीजनिंग पे आते हैं कि आज आपको रीजनिंग का कौन सा टॉपिक करना है। आज आपको रीजनिंग में वेन डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं। देखो, मैंने स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन भी आपको बोले थे कि आप वेन डायग्राम से ट्राई कर सकते हो, वो बेस्ट रहता है अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हो। अब फाइनली वेन डायग्राम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, हर साल इसका क्वेश्चन आता ही है। तो देखो, आपको पता ही है क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं, जैसे कि मैन, हमें मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है मैन बॉय टीचर, इस तरीके से हमें बोला जाता है, और फिर हमें वेन डायग्राम दिए होते हैं 4। हमें बोला जाता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ये किरण पब्लिकेशन से आप 100 क्वेश्चन वेन डायग्राम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन करनी है रीजनिंग में अपनी, क्योंकि आपको पता है कि 50 क्वेश्चन आने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो क्वेश्चन है वो आपके कम आने हैं। तो वेन डायग्राम आज प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम जीएस पे आ जाते हैं कि आज आपको जीएस में क्या करना है। करंट अफेयर में देखो, आप स्पीडी से अपना मंथली कवर करो, जो हमारा वन लाइनर चल रहा है उसको अच्छे से कवर करो, ठीक है। उसके बाद हमारी फिजिक्स पे आ जाते हैं कि हमारा फिजिक्स जो है, हमारे फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको आज। कल मैंने आपको 2-3 टॉपिक बताए थे, आज मैं आपको नेक्स्ट 3-4 टॉपिक बताने वाली हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट करने हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है वर्क एनर्जी वाला क्वेश्चन, वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर है पावर वाला, वो आपको करना है। वो आपको अच्छे से, आप तीनों की एसआई यूनिट वगैरह और ये सारी चीजें अच्छे से देख लेना। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इक्विपमेंट्स पूछते हैं, जो एनर्जी ट्रांसफर करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन है, तो इस तरीके से डायनोमो है। तो इस तरीके से उनसे पूछा जाता है कि वो कौन सी एनर्जी किससे कन्वर्ट, मतलब किस टाइप की एनर्जी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लास्ट में आपको फिजिक्स में आज क्या करना है, नेक्स्ट एक ग्रेविटेशनल लॉ वाला आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका फॉर्मूला पढ़ लेना। साथ में क्या है कि आप ना फॉर्मूले को अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि क्या होता है कि इनडायरेक्टली ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, जो वो फॉर्मूला है ना जिसमें हमारा वो m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जिसमें हमारा जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट आता है। तो वो वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब उससे क्या होता है कि जैसे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो उससे हमें पूछ लिया जाता है कि कब कब वो इंक्रीज होगा, किस सिचुएशन में वो डिक्रीज होगा। तो वो आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद मैं कल लास्ट आपको फिजिक्स खत्म कर दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश पे आ जाते हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि जो इंग्लिश वाला हमारा जितना भी ग्रामर वाला पोर्शन था वो हमने 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिया है। अब से आपको इंग्लिश में क्या करना है,
कि आपको एमपी पब्लिकेशन की बुक उठानी है। एमपी पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें प्रीवियस ईयर हमारे जितने भी आज तक के टेस्ट है ना, सीपीओ हो या अपना सीजीएल है, सीएचएसएल है, एसएससी के जितने भी इंग्लिश के टेस्ट आते हैं वो उसमें आपको सारे मिलेंगे प्रीवियस ईयर। आपको क्या करना है कि डेली 4 या 5 टेस्ट डेली लगाने हैं आपको। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपीओ के लगाने, आप सीजीएल के भी लगाओ, एमटीएस के भी लगाओ, उसमें जितने भी है ना, आई थिंक उसमें सीएचएसएल और सीजीएल और सीपीओ के ही है, तो आप वो सारे अच्छे से लगाओ और डेली 4 या 5 मिनिमम आप लगाओ। और उसमें ना आप अपना स्कोर चेक करो, जैसे आपने एक टेस्ट लगाया उसके बाद अपना स्कोर देखो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अपनी एरर्स वगैरह जो भी आपकी मिस्टेक होती है उनको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपको इंग्लिश में आपसे क्या करना है कि जो ग्रामर वाला पोर्शन था जो हमने डे बाय डे कंप्लीट किया है, आपको उसी पैटर्न में ना उसको एक क्विक रिवीजन दो उसका डेली। जैसे कि हमने फर्स्ट वर्ब किया था या टेंस किया था, तो आपको पहले अपने टेस्ट लगाने हैं एमपी पब्लिकेशन से, उसके बाद क्या करना है ग्रामर वाला एक चैप्टर उठा के अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये 2 चीजें करने के बाद आपको वोकैब वाला पोर्शन करना है। वोकैब में आपको पता ही है अपना इडियम फ्रेज करने हैं, वन वर्ड करने हैं और एमपी पब्लिकेशन से करने हैं। नहीं तो कहाँ से करने हैं, अपने ऑनलाइन मेंटर वाली बुक से, उनसे अच्छे से निपटा लो वो। लास्ट में अपने सिनोनियम इंटोनियम से हमारे, वो आप अपने प्रीवियस ईयर पढ़ते रहो। अगर अब आपको नहीं मिले हैं अभी भी तो ऑनलाइन मेंटर अगर आपने बुक नहीं है तो एमपी पब्लिकेशन से पढ़ लो, वहां से वो इनफ है। अगर आप सारे टेस्ट के ना किसी कॉपी में लिख लिख के करते हो या सिर्फ रीडिंग पे भी डालते हो सारे, तो वो ना आपके इनफ रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन मेंटर वाली बुक नहीं मिल रही है। मुझे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें बुक मिल नहीं रही है बुक सेलर्स पे, तो आप एमपी एप्लीकेशन से कर लो। ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब एक्स्ट्रा है, उसमें जितने भी हैं वो आप इतना पढ़ के जाओ, ठीक है। तो ये हमारा 20th डे का जो था स्टडी प्लान वो कंप्लीट होता है। और देखो अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट किया करो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट हो तो मैंने अपनी चैनल पे सारी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं। इंग्लिश में डाउट है तो इंग्लिश के लिए वीडियो आपको मिल जाएगी, मैथ्स में चाहिए तो मैथ्स के लिए मैंने डाली है। और देखो मेरी वीडियो की अपडेट के लिए और एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू for watching my videos.